नंदा एक अनकही मुलाकात। रात का सन्नाटा मुंबई की सड़कों पर धीरे धीरे गहराता जा रहा था। एक पुरानी भव्य हवेली की खिड़कियों से हल्की रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। अंदर वक्त जैसे थम सा गया था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। फिर दरवाजा खुला। लंबे कद, गहरी आंखों और मजबूत शख्सियत वाला एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों में ठहराव था, लेकिन आंखों में जज्बातों का तूफान। वो और कोई नहीं, अमिताभ बच्चन बचाड़ा थे। सामने एक ग्रे साड़ी में लिपटी हुई एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में बरसों पुरानी उदासी की झलक थी, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी मोहक मुस्कान। ये आपा रेखा थी। अमिताभ ने गहरी नजर से उसे देखा और धीमे लहजे में कहा, क्या तुम्हें लगा था कि मैं नहीं आऊंगा? रेखा ने हल्की मुस्कान के साथ आंखें झुका लीं। एक ऐसी मुस्कान जिसमें बीते वक्त की कड़वाहट और मीठी यादें दोनों समाई थीं। मुझे यकीन था, लेकिन मैं चाहती थी कि ये यकीन झूठा साबित हो। अमिताभ ने एक गहरी सांस ली और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगे। मुंबई की चमकती लाइटें कहीं दूर धुंधली नजर आ रही थीं, जैसे उनकी कहानी का अतीत भी धुंधला चुका हो। हमने जो पीछे छोड़ दिया था, क्या वो सच में खत्म हो गया है? अमिताभ ने मुड़कर पूछा। रेखा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस लोग उन्हें दफना देते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। कौन हो सकता है? रेखा की आवाज में हल्की घबराहट थी। अमिताभ ने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दिल की धड़कन तेज होने लगी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर खड़ा शख्स सामने आया और उसे देखकर अमिताभ की आंखों में एक साथ हैरानी, डर और बेचैनी तैर गई। ये कैसे हो सकता है? तुम यहाँ? अमिताभ के होठों से मुश्किल से शब्द निकले। साया एक कदम आगे बढ़ा। रोशनी में उसका चेहरा साफ हुआ और वो जया बच्चन थीं। कमरे में पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। रेखा की आंखों में अविश्वास था, अमिताभ के चेहरे पर हैरानी और जया की आंखों में अनगिनत सवाल। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जया ने नर्म लहजे में पूछा, लेकिन उनकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी। अमिताभ चुपचाप एक तरफ हो गए। दरवाजा खुला और जया अंदर आ गई। उनकी निगाहें रेखा पर टिक गईं, जो शांत खड़ी थीं। कितने साल हो गए रेखा? जया ने सवाल किया, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। रेखा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वक्त का हिसाब रखना छोड़ दिया है जया, लेकिन कुछ चीजें वक्त के साथ खत्म नहीं होती, है ना? जया ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। हाँ, जैसे कुछ राज, कुछ यादें और कुछ वादे। अमिताभ ने गहरी सांस ली। ये सब अचानक कैसे? भी कभी किस्मत ऐसे ही खेल खेलती है, जया ने धीरे से कहा। जया ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आई, लेकिन शायद वक्त चाहता था कि हम तीनों आज यहाँ हों, एक ही जगह, एक ही पल में। कमरे में एक गहरी खामोशी फैल गई। तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। अनकहे लफ्ज, अधूरी कहानियां और अनछुए जज्बात सब हवा में तैर रहे थे। रात गहराती जा रही थी और इस मुलाकात का राज हमेशा के लिए इन तीनों के दिलों में दफन होने वाला था। या शायद किसी और रात फिर कोई दस्तक देगी।